NCERT Exemplar Exercise 1.3 Chapter name is Number System Class 9 Question number 9 Question number 9 says Simplify the following। और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमको इन्हें सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि एक बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना, कुछ कॉमन है तो कॉमन बाहर ले लेना। रूट में अगर कोई वैल्यू लिखी है तो कोशिश करना कि रूट की वैल्यू हट जाए, तो इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो चलो अब पहला वाला क्वेश्चन जो इसमें है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना उसको तुम कोशिश करो कि प्राइम फैक्टर्स में लिख लो। शुरू में अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही आइडिया लग जाएगा तुमको क्या करना है। तो यहां पे मैं अगर 45 को लिखूं 9 × 5 तो कोई प्रॉब्लम, 9 × 5 = 45 तो होता ही है। अब तुम प्राइम फैक्टर कर लेना, अगर इस तरह से नहीं मिलता। मैं क्या सोच के कर रहा हूं कि यहां पे अगर √5 मिल जाए, मुझे √5 यहां मिल जाए, √5 यहां मिल जाए तो मैं कॉमन ले लूंगा। तो इसी तरह से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 45 को, 9 × 45 लिख दिया, कोई इश्यूज नहीं भाई। अब यहां पे किया 3 और यहां पे है 4 × 5 = 20 कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, तो कर दिया मैंने। और ये 4 √5, तो इस तरह से ठीक है भाई। अब यहां पे √5 तो कॉमन ले सकता हूं, राइट, तो √5 मैंने कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा, यहां पे √9 बचा। यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा हमारे पास 3 √4 बचा, राइट। और यहां पे क्या बचा, यहां पे सिर्फ 4 बचा। तो सिंप्लीफाई कर लो। और √9 का क्या होता है, 3 होता है, तो 3 कर दिया। इसका 3 तो ऑलरेडी है, 4 का √2 होता है और यहाँ पे तो 4 है ही है, ठीक है। √5 कर दिया हमने, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 × 2 = 6, 3 - 6 + 4, देखो 4 × 3 = 7 हो गया, 7 - 6 हो गया, √5 हो गया, राइट। तो ये तो 1 हो गया, तो यानी आंसर √5 आया। तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, इस बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशन में लिख दिया और यही हो गया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, राइट। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं। देखो ये है /8 है, 54 है, तो 9 हो गया, ठीक। पहले इसके फ्रैक्शन को हम थोड़ा इजी करते हैं। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमने कर दिया। लिख सकते हैं सर। अब देखो 24 को 4 × 6 में भी कन्वर्ट तुम कर सकते हो, राइट। इसको 9 × 6 = 54 में भी कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, 9 का निकाल लूंगा, राइट। तो चीजें आसान हो जाएगी हमारे लिए, और आसान करना ही तो होता है सिंप्लीफाई करना, करेक्ट, ऑल राइट। इसका निकाल लिया तो 2 बाहर आ गया और इसके अंदर √6, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 ना, √6, 72 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करो, इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम। कॉमन हम ले सकते हैं 18, 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 √6 ना, तो 6 √6 कॉमन ले लिया हमने। तो 9 दूनी 18, 6 × 3 = 18, यानी 3 बचेगा। ये 9 दूनी 18 करोगे, 6 से भाग लगाओगे, 3 बचेगा ना, √6 से √6 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 8 है ना, तो 6 से भाग दोगे, 8 × 3 = 24, तो 4 बचेगा ना, तो 4 बच जाएगा। अब इसको एक स्टेप और कर दें, 9 दूनी 18, इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 × 3 = 24, तो तुमको और बेहतर ढंग से दिखने लगेगा, ओके। अब यहाँ पे 4 × 3 = 7 है, तो 6 √6 है और × 7 है, ये 72 है, ठीक है। 6 × 6, 6 × 6, 6 दूनी 12, तो हमारे पास इस 7 में पहले लिख दे रहा हूँ, 7 √6 / 12।
इस तरह से इस वाले एक्सप्रेशन को भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, समझ में आई बातें? ऑलराइट, तो मिटाओ। ओके, तो ये हमने मिटा दिया। समझ में आ रही चीज़ें? समझ में आ गई, कुछ इतनी तो मुश्किल है नहीं, राइट? तो चलो नेक्स्ट करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड पार्ट है। ऑलराइट, तो 4, 12 को मैं 4, 3, 12 कर सकता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर रूट मैं निकाल लूँगा, राइट? इसी तरह से यहाँ पे रूट 6 है। अब देखो यहाँ तो ऐसा कुछ काम ज़्यादा बन नहीं रहा, फिर भी रूट इसका स्क्वायर रूट निकाले लो तो 2 बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 रूट 3 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो रूट 6, ठीक? 8 सते 56 और 6 त्रिक 18, इस तरह से करने रूट 3 रूट 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको और क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है? हाँ, 9 दूनी 18 ऐसे लिख सकते हैं। 56 है, 9 का ये 3 बाहर हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, राइट? 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, तो 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18 हो गया, और 3 पचे 15, 1 16, 168 रूट 2। तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। आंसर आ गया 168 इंटू रूट 2। ठीक है, समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम दूसरे तरह से सॉल्व कर सकते हो ना। तुम कॉमन पहले ले सकते हो, फ्रैक्शन को बाद में सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन को पहले ले सकते हो, कॉमन, तो कैसे भी करो, रूल फॉलो करते जाओ, सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं। तो 4 इंटू अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, यहां ध्यान देना, ये 3 इस साइन के अंदर है, यहां पे 3 बाहर था, 2 अलग अलग चीजें ये होती हैं। ठीक, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो मैं यहां पे इस तरह से है, तो 4 सते 28 कर सकता हूं, है ना, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 कर सकता हूं। चलो इसको भी साथ में ले लेते हैं, ये है, तो ये तो इसके अंदर है 7, राइट? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट इसका निकालोगे तो 4 का तो 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी 8 डिवाइडेड बाई 3 ऊपर, ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, इतना आ गया। नीचे वाली चीज़ डिवाइड में है, देखो यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में करोगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1/3, ये इसके अंदर है 7, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 7, और इस चीज़ को यूं भी लिख सकते हो। देखो जैसे ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पे 3 है, तो इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यूं। तो बस वही चीज़ किया गया, ये साइन हटा दिया गया, और इस तरह से पावर के फॉर्म में इस ऑर्डर को, इस जो क्यूब रूट है उसको लिख दिया, यानी थर्ड रूट। तो यही हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, और क्या है ना, सिंपल। ऑलराइट, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, राइट, ये वाला। तो लिखे, ये मैंने किया 3 इंटू रूट 3 प्लस 2 27 को 3 इंटू 9 में कन्वर्ट कर दें, 9 त्रिक 27, राइट? बात तो वही है, 7 है, रूट 3 है। अब इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, राइट? तो ये 3 बन जाएगा, तो ये 3 बन गया, और ये ऊपर रूट 3 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि रूट 3 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट? तो रूट 3 हम कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2√9 ना, √3 से √3 2√9 बचेगा। अब ये जो √9 है ना, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 7/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये √3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3 2 6 7/3। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हो, तो लिख दिया भाई मैंने। √3 है 9 त्रिक 27 और +7 और /3। ऑल राइट, 7 7 14 2 1 3 34 हो गया। ये 34 है और ये √3 इधर लिख दो, अच्छा लगता है लिखना है इस तरह से। तो ये हो गया 34 × √3 / 3। यही हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, राइट। इसको क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इसमें क्या है, a - b का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगा देना और इसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, फिर भी हम क्वेश्चन तो सॉल्व ही करेंगे। ऑल राइट, तो मैं इसमें आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a - b2 होल स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी होती है a² यानी a - b2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² -2ab + b²। a की जगह √3 है तो √3 √2, ठीक है। तो a की जगह √3 रखूँगा, ये मैंने रख दिया। 2a की जगह √3 रखूँगा, b की जगह √2 रखूँगा, ठीक है। ऑल राइट, तो b की जगह √2 रखूँगा, स्क्वायर कर दिया मैंने। 3 √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 हो गया और 3 2 6, तो √6 हो गया। ये तो सिर्फ 2 ही बन जाएगा, ठीक है भाई। ये 3 है, ये 2 है, तो 5 हो गया। ये हो गया सिंप्लीफाइड। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कौन सा है भाई, ये वाला है ना। तो चलो, अब ये एक्सप्रेशन देखने में बड़ी लग रही है। जो चीज़ जितनी बड़ी लगती है मैथमेटिक्स में वो उतनी आसान होती है। अभी देखो, खाली थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये 4 ना, ये 4th रूट है, 4 इंटू नहीं है, ये क्यूब रूट है, ये 5th रूट है और यहाँ स्क्वायर रूट है। कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट है, राइट। बस इतनी बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 81 को तुम ऐसे लिख सकते हो 3 × 3 यानी 9 × 9। देखो ऐसे करो, 9 9 81 होता है कि नहीं होता, होता है। तो 9 को 3 × 3 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। तो ये करके ऐसे कर दो। अब आगे आ जाओ, 8 है 216 को तुम ऐसे लिख सकते हो 6 × 6 × 6, ये लिख दिया। अब आगे आ जाओ, 15 है 32 को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, राइट, ये लिख दिया। 225 को लिख सकते हो तुम 2 × 5, नहीं 3 × 5 15, 3 × 5 15, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वही है, वैल्यू चेंज नहीं हुई है, खाली थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदला हमने। जब अब यहाँ पे स्क्वायर रूट रहता तो 2 का पेयर बनाना पड़ता था, लेकिन 4th रूट है तो 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 4 में से 1 बाहर निकालोगे तो 3 हो गया, इसकी वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 3 ये क्यूब रूट है तो 3 में से 1 निकालना है, तो ये 6 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, 15 यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 5 में से 1 लेना है क्योंकि 5th रूट है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ले लिया हमने। और यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे और 1 5 बाहर आ जाएगा, ये आ गया।
सिंप्लीफाई कर दो, 8 छंग 48, 15 दूना 30 और 5 3 15। चलो देखो 30 10 40 5 45 और 3 48, 48 हो गया, क्या आ गया आंसर 0। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन हो गया और आंसर आ गया 0। देखने में से कितना बड़ा लग रहा था और आंसर कितना है 0, है ना। ऐसा ही होता है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दूं? कितनी बड़ी एक्सप्रेशन लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था कुछ खतरनाक सा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो भैया, इसको 3√2 कर दें, फ्रैक्शन को इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो √8 ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60, डन। ऑल राइट, यहाँ पे देखो 3√2, 8 को कैसे लिख सकते हो, 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है ना, लिख सकते हो ना भाई। हाँ, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आएगा, 4 चौक 16 हो गए, 3√2, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, राइट, तो 2√2 हो गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो √2 इसमें भी है इसमें भी है, तो √2 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया हमने। चलो उधर कॉमन कर देंगे, तो 3 + 2 और √2 हमने कॉमन ले लिया, ये इधर लिख दिया। यहाँ पे 4 आ गया, 3 2 5 हो गया, 5√2 हो गया, 5 × √2 × 4। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। √3 डिवाइडेड बाई 3, √3 डिवाइडेड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 √3, 3√3, 6 3 18। ऑलराइट, देखो यहाँ पे 3√3 मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 4 बचेगा और √3 से √3 कैंसिल। यहाँ पे देखो पूरा कट जाएगा, यूँ 3√3 से पूरा कट जाएगा ना, क्योंकि 3√3 कॉमन लिया है तो ये तो पूरा कट जाएगा, 1 ही बचेगा, राइट, 18। इस तरह से 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 यहाँ पे है तो 9 हो जाएगा, √3, ये 18 हो गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 18, 9 1 9, 9 दूनी 18, √3/2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे बहुत आसान क्वेश्चन थे, खाली सिंपली तुमको देखना ये था कि रूट में कोई चीज है तो कॉमन क्या हो सकता है, रूट कैसे निकल सकता है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि कहाँ पे ये जो वैल्यू लिखे है मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और कहाँ, जैसे ये क्यूब रूट है ना और ये 3 × √7 है, तो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और बाकी फ्रैक्शन वाला तो तुम जानते हो, जैसे फ्रैक्शन सिंपली करते हो वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।